नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। पेट सीरीज में दोस्तों ये सेशन होने वाला हमारा 38वां। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। पिछले सेशंस आपने नहीं देखे हैं तो सारे सेशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सभी सेशन आप देख लीजिएगा क्योंकि हर एक सेशन में सेलेक्टेड प्रश्न का संग्रह किया गया है। प्रश्न में कहा गया आपका 5 फरवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था। सबसे पहले हमने आपसे बताया कि जब भी आपको इस तरीके का प्रश्न दिया हो तो आप उसको क्या करेंगे, उसके पहले साल तक का ले लीजिएगा। तो 2007 ले लेंगे। आप इसको फैक्टर करेंगे तो 2000 प्लस 7 में तोड़ दीजिएगा। 2000 के विषम दिन 0, 7 के 7 उतारिएगा, 4 से भाग दीजिएगा और जितनी बार भाग जाता है उसको ले लीजिएगा। फिर कितना हो जाएगा 8, फिर 7 से छोटा करिए, बच जाएगा 1। इसका मतलब यहाँ तक के विषम दिन कितने मिल जाएंगे आपको, 1। अब हमको जाना है फरवरी तक। इसका मतलब जनवरी आपकी 31 की होती है और जनवरी जब आपकी 31 की होती है तो उसके विषम दिन होते हैं आपके 3। फरवरी में आपको जाना है केवल 5 तारीख तक, तो 5 दिन इसके हो जाएंगे। फिर ये हो गया आपका 8, 7 से छोटा करेंगे तो हो जाएगा 1। एक दिन ये और एक दिन ये मिलाकर 2 दिन, और 2 दिन मतलब क्या होता है दोस्तों, मंगलवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मंगलवार। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगता है, और आप भी इसको सीखेंगे तो आपको भी बेस्ट ही लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कोडिंग डिकोडिंग का। कहा गया किसी कोड भाषा में WORTH को लिखा जाता है ZRRWK। उसी कोड भाषा में आपसे पूछा गया है FAITH को क्या लिखा जाएगा। जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न दिया जाता है आपके पास तो हमने सबसे पहले कहा कि यहाँ पे देखिए क्या कुछ नए लेटर आए हैं, बिल्कुल आए हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए कॉमन चीज़, यहाँ पे जो लेटर में है आर आपका सेम बना हुआ है। अब देखिए यहाँ से W से आपका क्या हो रहा है Z, और O से क्या हो रहा है आपका R हो रहा है। इसका मतलब इसकी कोडिंग है आपकी 23 और इसकी कोडिंग है आपकी 26, तो +3। यहाँ पे आपका 15 और यहाँ पे आपका 18, तो फिर +3। यहाँ पे 20 है, 20 से 23 हो रहा है और 8 से 11 हो रहा है। यानी लास्ट वाले लेटरों में क्या हो रहा है, +3 और बीच वाला सेम है। हम भी यही कर देंगे, बीच वाले को सेम रखेंगे तो आई के जगह पे आई बना रहेगा। और यहाँ पे जब F से आप +3 करेंगे तो 6 3 क्या हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। 9 मतलब क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और यहाँ पे 1 है, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 मतलब डी हो जाएगा। 20 है और 20 में आप 3 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, 23 मतलब डब्लू हो जाएगा। 11 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा आपका, 8 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11 और हो जाएगा के। तो दिए गए ऑप्शन में आप इसका चुनाव करेंगे, ये इसका कोड बन जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। फिर से मैं कहूँगा आप सभी से 26 लेटर जो हैं अल्फ़ाबेट आपके, उनके कोड को अच्छे से तैयार कर लीजिए। जिन्हें तैयार है, और अच्छी बात है जिन्हें नहीं तैयार है, तो A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 3 और D बराबर 4, ऐसे करके आपको Z बराबर 26 तक सारे लेटरों की कोडिंग याद करना है। और अगर आपने नहीं याद किया है तो मैंने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी रीजनिंग के प्लेलिस्ट में आपको चैनल पे मिल जाएगा, उसमें आप देख लीजिए इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद करेंगे। आप बहुत इजी तरीके से इनको याद कर पाएंगे। बहुत ज़रूरी है इनकी कोडिंग। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे कहा गया है असंगत यानी विषम का चयन करना है। असंगत को अलग करें, तो देखिए विषम को चुने या अलग करें तो कभी कभी एक सीरीज देकर करता है या फिर आपको ऑप्शन देकर करता है। तो यहाँ पे जो असंगत को अलग करना है, एक सीरीज से बनाया गया प्रश्न को कहा गया 4 2 3 1 7 1 8 0 1 और आपका 9 0 0 और 7 0 1।
अब ऑप्शन देखिए आपसे कहता है कि ऑप्शन में कौन सा संगत है ABCD। ये पैटर्न भी बनाया जाता है और इस पैटर्न से भी बनाया जाता है। तो ऑप्शन को इजी से देखिए, आपको मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, वो तरीका आपके लिए बेस्ट होगा। और प्लस आपको ये दिया गया 701। जब भी इस तरीके कोई प्रश्न होता है तो पहले हम लोग भाज्यता का नियम देख लेते हैं, कौन से भाज मतलब कट रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है 3 नंबर कटते हैं और 1 नहीं कटता है, या कभी कभी नंबरों की संख्या होती है तो उनको ऐड करके देखिएगा। 4 + 2 + 3 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा दोस्तों। इसको देखो तो 8 + 0 + 1 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 1 + 7 + 1 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो 7 + 0 + 1 को ऐड करेंगे तो 8 होगा। तो विषम क्या होगा? आपका चौथा ऑप्शन होगा। ऐसे भी आप कह सकते हैं प्लस इनका अगर दूसरा आप फाइंड करना चाहते हो तो ऐसे भी कह सकते हैं। ये संख्याएं आपकी क्या हैं? भाज्य हैं, कटेंगी संख्याएं, जबकि ये आपका 701 नंबर एक ऐसा होता है जो क्या होता है? अभाज्य होता है। तो अलग करना है, आप दोनों में से कोई तरीका अपनाएं। ज़्यादातर प्रश्नों में आप ऐसे प्रश्न आपके दिए होते हैं, नंबरों को ऐड करिएगा, 3 की वैल्यू बराबर हो जाती है या सम हो जाती है या विषम हो जाती है, ऐसे ही आपको फाइंड करना होता है। यानी एक क्लासिफिकेशन का भी क्वेश्चन आप कह सकते हैं, ऐसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे कहा गया है, कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है। स्टेटमेंट में आपसे कहा गया कुछ सिक्के नोट हैं, कुछ सिक्के नोट हैं, कुछ नोट बिल हैं, कुछ नोट बिल हैं। निष्कर्ष क्या कहा गया आपसे? कोई भी सिक्का बिल नहीं, कोई भी सिक्का बिल नहीं है। दूसरा निष्कर्ष कहा गया सभी नोटों के सिक्के होने की संभावना है, सभी नोटों के सिक्के होने की संभावना है। देखिए दोस्तों, एक बात बताना चाहूँगा, जब भी कभी भी इस तरीके के प्रश्नों में अगर ये शब्द आपका आ जाता है संभावना है, तो जब भी संभावना की बात की जाती है तो 99% आपका ये सत्य होता है। आंख बंद करके भी आप भरोसा कर सकते हैं इस आंसर पे। यानी पहले निष्कर्ष और दूसरे निष्कर्ष में दूसरा तो सत्यता की पहचान है, क्योंकि जितने भी हम इस तरीके के प्रश्नों को करते हैं तो संभावना एक बहुत बड़ी प्रबल तर्क होता है और इसमें संभावना की जैसी चीज़ें गलत नहीं होती। आइए फिर भी वेरीफाई करते हैं सही गलत क्या है। कुछ सिक्के डायग्राम समझिएगा इसमें कैसे बनेंगे, क्योंकि संभावना की बात आ गई तो सारे के सारे डायग्राम मैं बनाता हूँ। ज़्यादातर बुकों में 1 डायग्राम या 2 डायग्राम देकर आपको एक्सप्लेन किया जाता है, जैसे आपकी कन्फ्यूजन बनी रहती है, आप समझ नहीं पाते कि आंसर मेरा ये निकल रहा है और बुक में क्या निकल रहा है। तो आइए उसको क्लियर करते हैं। अभी पेपर सामने है तो आपको बिल्कुल बेस्ट तरीके को सीखना है। कहा गया आपसे कुछ सिक्के क्या हैं? नोट हैं। इसके बाद कहा गया कुछ नोट क्या हैं? बिल हैं। तो एक तो फिगर ये बना होता है, दूसरा जब भी इस तरीके का कुछ होता है तो मैंने आपसे बताया था कि इसका एक डायग्राम हम ऐसे भी बनाते हैं। देखिए, क्योंकि इसने बाउंडेशन किसी को नहीं लगाया ना भाई, इसलिए सिक्का ये हो जाएगा, नोट ये हो जाएगा और ये बिल वाला हो जाएगा। अब देखिए, आप इतने ही ज़्यादा से प्रश्न को लगाते हैं इसलिए गड़बड़ हो जाता है। जब भी इसके बारे में बात करता है तो यहाँ पे देखिएगा, कहा गया कुछ सिक्के नोट हैं, तो इसका मतलब नोट अंदर हो सकता है और आपका क्या हो जाएगा? सिक्के बाहर हो जाएंगे। ये समझ रहे हैं मेरी बात को? अब इसके बाद देखिएगा कि कुछ नोट क्या है? आपके बिल हैं, तो इसका मतलब बिल बाहर भी काट सकता है, ये भी बन सकता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा एक और इसका डायग्राम बनेगा। अब कई डायग्राम बनेंगे, लेकिन अब क्या है कि पेपर पास में, इसलिए अभी हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे सही करना है। यानी ये भी तो संभावना हो सकती है, नोट यहाँ हो सकता है और बिल यहाँ हो सकती है, और क्या हो सकता है? सिक्का भाई यहाँ पे हो सकता है। आइए, इतना सफिशिएंट है, अभी इतने ही सीखिए, ठीक है। मैं सब सिखा दूंगा, समय के साथ आप जुड़े रहिए चैनल पे। अभी आप अपने पेपर को ध्यान रखिए, ऐसे प्रश्नों को बनाइए। बाकी सब चीज़ें जब कॉन्सेप्ट विथ आपको चैप्टर प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा मैं, सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। आइए अब निष्कर्ष निकालते हैं। सारे डायग्राम में जो बात सही होगी वो सही होगी, संभावना को छोड़कर।
कोई भी सिक्का बिल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे सिक्का बिल नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिक्का बिल हो रहा है, और यहाँ पे देखिए सिक्का बिल हो रहा है, और यहाँ पे भी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बात तो गलत है भाई। अब इसके बाद देखिए सभी नोट के सिक्के होने की संभावना है। तो यहाँ से देखिए नहीं हो रही है, यहाँ से भी नहीं हो रही है, लेकिन देखिए यहाँ से क्या है आपका हो रहा है। सभी नोटों के सिक्के होने की संभावना देखिए यहाँ से भी और यहाँ से भी हो रही है। तो संभावना, इसलिए ये सही हो गया। यानी 2 डायग्राम में ये सही है और 2 डायग्राम में सही नहीं है। तो संभावना बनी ना, अगर ये नहीं तो संभावना ये, इसलिए संभावना वाली चीज़ें सही होती है। तो अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं तो संभावना वाली चीज़ें जो होती हैं वो आपकी सत्य होती है। तो आप परेशान मत होइएगा, हमें लगता है ये गलत है, लेकिन संभावना पे ही तो सारी चीज़ें टिकी हुई है, ठीक है। तो फिर से मैं आप सबसे कहूँगा कि बस अपनी तैयारी को ध्यान रखिए और लगातार कंटिन्यूअस सेशन को आप देखते जाइए और अपने सेशंस को भी बनाइए। आप और भी कोई प्रैक्टिस सेट लगाते तो मैं आपसे कहता हूँ, कोई भी प्रश्न अगर आपको प्रॉब्लम करता है तो आप हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है जिसमें आप अपने प्रश्न को शेयर कर सकते हैं, और मैं किसी ना किसी सेशन में डिस्कशन ज़रूर करा दूँगा, तो आपके सेशन का सलूशन मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न में आपसे कहा गया है, सीता राम की पत्नी है, मोहन सीता का पुत्र है। मोहन सीता का पुत्र है। श्याम राम का भाई और प्रेम का पिता है। मोहन का प्रेम से क्या संबंध है? मोहन का प्रेम से क्या संबंध है? जब भी इस तरीके के प्रश्न हैं तो आपने लगातार अभी सेशंस देखे होंगे, मैंने प्रयास किया कि सब सेशन में आपको एक प्रश्न इसका जरूर दूं। सीता और राम पति पत्नी है। इसके बाद क्या कहा गया, सीता का पुत्र कहा जाए या राम का पुत्र कहा जाए, दोनों के लिए क्या है, बराबर है। तो बना लेते हैं मोहन को यहाँ पर, ठीक है ना, इन दोनों का क्या है, पुत्र है। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा गया, श्याम राम का भाई है। इसका मतलब श्याम को आपको यहाँ बनाना है, राम का भाई है, सामने हो जाएगा। और प्रेम का पिता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रेम नीचे हो जाएगा, प्रेम का पिता है। तो अब देखिएगा ये इसके पिता हैं, इसके भाई हैं, तो इसका मतलब ये इनके क्या हो जाएंगे, चाचा हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं ना। और यहाँ पे अगर हम बात करते तो ये इसकी क्या हो जाएगी, चाची हो जाएगी, यानी आंटी हो जाएगी। अब देखिए संबंध किसके बारे में पूछा है, मोहन का प्रेम से क्या संबंध है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मोहन का पूछा गया संबंध किससे, प्रेम से। तो इसका मतलब ये चाचा का बेटा है, तो इसका मतलब इसका भाई होगा। और भाई में कौन सा होगा, चचेरा भाई का ऑप्शन पहले आप सेलेक्ट करेंगे। अगर चचेरा भाई का ऑप्शन नहीं दिया तो आप भाई को लगाते हैं, नहीं तो सबसे परफेक्ट आंसर आप चचेरा भाई को लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन में इतनी ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।